स्मैकडाउन को शुरू किया गया 150 कैरेट से ज़्यादा डायमंड्स की क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप बेल्ट के साथ, लेकिन ऑफिशियल स्टार्ट किया द ब्लड लाइन ने और इनके आते ही सोलो के चैंट्स लगने लग गए। आज भी सोलो सिकावा ने हमेशा की तरह खुद को द ट्रू ट्राइबल चीफ होने के दावे किए। मैंने बिगर और स्ट्रोंगर ब्लड लाइन बनाई है। रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अब जे ऊसो का भी जिक्र शुरू हो गया है। जे ऊसो भी कुछ नहीं कर सकता। हमारी तरफ से रोमन रेंस के ऊपर तब तक अटैक होते रहेंगे जब तक वो आज के नाइट एंड तक मुझे एक्नॉलेज नहीं कर देते। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जे ऊसो का म्यूजिक बज गया और पूरा क्राउड रीड चैट्स में बदल गया। जे ऊसो की एंट्री के दौरान स्मैकडाउन के जो अरेना था उसका माहौल काफी ज्यादा मजे का हो गया था और इस माहौल को देख के जो रिएक्शन था सोलो सिकावा का वो देखने वाला था। जे ऊसो ने फिर रिंग में आकर कहा, सोलो सिकावा तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, तो यहाँ पर इसीलिए मैं कोई मसला नहीं खड़ा करने वाला, लेकिन तुमने ट्राइबल चीफ बनने के चक्कर में सब कुछ डिवाइड करके रख दिया हुआ है। सोलो सिकावा ने कहा कि मैं डिवाइड नहीं बल्कि सब कुछ यूनाइट कर रहा हूँ और अब मुझे दोबारा से लिटिल ब्रदर ना कहना, क्योंकि मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर नहीं रहा, मैं अब ट्राइबल चीफ बन चुका हूँ तुम्हारा। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहाँ पे मुझे एक्नॉलेज करो। तुम और रोमन रेंस को मैं हमेशा ब्लड लाइन में जगह दूंगा अगर तुम दोनों मुझे एक्नॉलेज कर लेते हो। तो भी फैसला तुम्हारे हाथ में है, आर यू इन और आउट। जे ऊसो ने इस बात का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने जैकब फातू को कह दिया कि अगर तुम मजीद मुझे इस तरह घूरते रहे तो मैं यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और फिर यहाँ पे फाइट तकरीबन होने ही वाली थी कि सोलो सिकावा ने मामला ठंडा कर दिया। आखिर में जे ऊसो ने फिर कहा कि जब तुम अगली बार मेरे साथ मिलोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। भाई जे ऊसो मामला सुलझाने आए थे, लेकिन सोलो सिकावा ने इनको एक्नॉलेज मी के चक्कर में डाल दिया। तो जे ऊसो को गुस्सा तो ज़रूर आया, इसी वजह से वो रिंग से चले गए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज ट्रिपल थ्रेट टैग टीम क्वालिफाइंग के 2 मैचेस थे, जिसमें से जो पहला मैच था वो DIY ने जीता। इस मैच का मैं सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा क्योंकि कुछ इसमें इतना खास नहीं था। फिर बड़ी एंट्री हो जाती है बैक स्टेज के ऊपर और रियूनियन भी हो जाती है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। बैक स्टेज पर रोमन रेंस एंड जेमी ऊसो कार से निकलते हैं और ये दोनों अच्छे खासे मूड में नजर आ रहे थे। काफ़ी अर्से बाद मैं रोमन रेंस को खुश देख रहा था, तो आई डोंट थिंक रोमन रेंस को ऐसा होना चाहिए। आई पर्सनली लाइक गुस्से वाला रोमन रेंस। खैर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक से जे ऊसो भी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। मैं भाई हैरान परेशान रह गया था कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि रोमन रेंस, जिमी एंड जे ऊसो सेम एक ही स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे और वो भी इस तरह से बैक स्टेज के ऊपर। आई थिंक ये वाला मोमेंट इन द रिंग होना चाहिए था और वो भी थोड़ी सी बेटर स्टोरी लाइन के साथ। रोमन रेंस को कुछ देर देखने के बाद जे ऊसो जब जाने लगे तो द OTC ने इनका बाजू पकड़ लिया और इनको वापस खड़ा किया अपने सामने और इनको कहा कि आई लव यू, मुझे तुम पे प्राउड है। लेकिन जे ऊसो ने कहा नो ईट, और ये कह कर वो चल दिए। फिर जिमी ऊसो और रोमन रेंस एक दूसरे की तरफ देखने लगे और रोमन रेंस ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ये नहीं सुधरेगा। ये बैक स्टेज सेगमेंट था तो छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हमें ये 3 बड़े सुपरस्टार्स इकट्ठे नजर आए हैं। फिर लास्ट लेजेंड का मुकाबला होता है पाइपर निवन के साथ और लेजेंडरी फिनिशिंग मूव लगा के पाइपर निवन को हरा देती हैं और क्राउड में बैठी हुई बियांका बिलियर, जेडी कारगिल शॉक में आ जाती हैं। उसके बाद बैक स्टेज के ऊपर रोमन रेंस एक बार फिर से नजर आते हैं जो कि एक सोफे पे बैठे होते हैं और फिर अचानक से जिमी ऊसो रोमन रेंस को पिकअप करके आई थिंक डरा देते हैं। रोमन रेंस हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार ये तुमने क्या किया, मेरे साथ मजाक थोड़ी करना है। तो ये थोड़ा सा फनी मोमेंट हो गया था इन 2 सुपरस्टार्स के दरमियान। फिर जिमी ऊसो ने कहा कि तुमको एक बार फिर से जे ऊसो के साथ बात करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो रोमन रेंस ने कहा कि मैंने तुमको मौका दिया था और तुम मंडे नाइट रॉ में गए थे और तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, तो अब मैं जो भी करूँगा मैं अपने तरीके के साथ करूँगा। जिमी ऊसो ने कहा कि तुम्हारा कौन सा तरीका है, तो रोमन रेंस ने कहा कि मैं आज सोलो सिकावा को एक्नॉलेज करूँगा। तो सभी हैरान थे कि आज के स्मैकडाउन के एंड में क्या होने वाला है। फिर एंट्री करते हैं द चैंपियन कोडी रोड्स रिंग में और इस रिंग में रख दिया जाता है क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप टाइटल बेल्ट को, जो कि 125 कैरेट से भी ज़्यादा डायमंड से लथपथ है। इसके आगे तो WWE चैंपियनशिप भी छोटी सी लग रही थी। खैर कोडी रोड्स ने जस्ट एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था गुंथर एक टफ अपोनेंट है और सब उनसे डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता, तो मैं क्राउन ज्वेल के मौका पर गुंथर को हरा कर ये टाइटल जीतना चाहता हूँ और ये टाइटल मैं जीतना चाहता हूँ अपनी बेटी के लिए। तो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में गुंथर और कोडी रोड्स की फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन होगी, तो दोनों ही जेंटलमैन चैंपियंस हैं। आई होप सब कुछ एक्साइटिंग होगा। नेक्स्ट केविन ओवंस की सुनी गई है। केविन ओवंस ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और WWE को कहा था कि ये आपने स्मैकडाउन में एयर करनी है वरना मैं कुछ गंदा करूँगा। तो WWE ने मामलात को ठंडा रखने के लिए आज स्मैकडाउन में वो वीडियो शो कर दिया। केविन ओवंस ने कहा कि WWE ने मुझे बैन कर दिया सिर्फ इन बैक स्टेज अटैक्स की वजह से। ये तो सभी सुपरस्टार्स करते हैं लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया।
क्या ये मेरी वैल्यू आई इस कंपनी में? रेंडी ऑर्टन ने मुझे धोखा दिया है, मैंने रेंडी ऑर्टन को नहीं, उसने मुझे पीछे करके कोडी रोड्स को चुना और मुझे फिर जो सही लगा मैंने वो कर दिया। ये वीडियो जब मुकम्मल होता है तो रेंडी ऑर्टन नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि निक गाल्डिस के पास आकर कहते हैं कि मुझे क्राउन ज्वेल में केविन ओवेंस चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं क्राउन ज्वेल में केविन ओवेंस से अपना बदला लेना चाहता हूँ। निक गाल्डिस ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैं तुमको ये मैच नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है, ट्रिपल एच ने केविन ओवेंस को WWE से बैन कर दिया हुआ है। फिर रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझे पता है फिर मुझे किससे बात करनी है, यानी ये अब ट्रिपल एच के पास ही जाएंगे। आई होप ट्रिपल एच ये मैच ज़रूर बना देंगे, केविन ओवेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन एट क्राउन ज्वेल, ताकि रेंडी ऑर्टन अपने इस अटैक का हिसाब चुकता कर सकें। फिर ट्रिपल थ्रेट टैग टीम क्वालिफाइंग मैच का दूसरा राउंड शुरू होता है और इस मैच में डेब्यू होता है TNA के बेस्ट टैग टीम्स का, और वो थे मोटर सिटी मशीन गन। अगर तो आप इनको नहीं जानते तो यूट्यूब पर जाके आप इनकी रेसलिंग स्किल्स को देख सकते हैं। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए WWE टैलेंट के साथ तो ये अभी वैसे नहीं है जैसे इनको होना चाहिए, लेकिन यह कि इनका एक्सपीरियंस ज़रूर है। तो इन्होंने टेक्निकल फाइटिंग मूव्स के साथ ये मैच जीत लिया। फिर वुमेन टैग टीम मैच होता है जिसमें कैंडिस लाराय और नाया जैक्स बीट करती है बेली को, और इनके साथ होती है नाओमी। पता नहीं बेली को क्या हो गया कि इनका स्टैंडर्ड WWE ने इतना गिरा दिया है कि इनको कैंडिस लाराय जैसी छोटी सी बच्ची ने हरा दिया है। आई थिंक बेली के ऊपर हील करेक्टर ही सचता है। फाइनल बात करेंगे द मेन इवेंट की। OTC रोमन रेंस आए और इनकी कन्फ्रंटेशन होनी थी सोलो सिकावा के साथ। सोलो सिकावा जब रिंग में आए तो रोमन रेंस ने काफ़ी बातें की, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इनका बयान था कि सब कुछ बिखरा हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। तो सोलो सिकावा ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये करो कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो। तो काफ़ी सोच के बाद रोमन रेंस कहते हैं ओके आई एक्नॉलेज यू। सोलो सिकावा कहते हैं एस क्या मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो, ट्राइबल चीफ या समथिंग एल्स? रोमन रेंस गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं समथिंग एल्स क्या? फिर सोलो सिकावा कहते हैं कि मुझे पता था तुम नहीं सुधरोगे, अब मैं तुमको बताता हूँ। ये फिर इशारा करते हैं, जिसके बाद टोंगास ब्रदर और जैकब फातू जख्मी जिमी ऊसो को ड्रैग करके लेके आ रहे होते हैं रैम से, और उसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिकावा की फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो सब अटैक शुरू कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। क्राउड की तरफ से ईट्स के चैन ज़रूर लगते रहे कि शायद जय ऊसो आएंगे और रेस्क्यू करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो एक बार फिर से पिछले स्मैकडाउन की तरह आज भी रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो के ऊपर अटैक के साथ आज की सैड एंडिंग हुई। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।